हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आप लोग को हम ग्राफ बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आपको जो है ग्राफ आपको पक्का 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। और आपको पूरा शुरू से बताएंगे, आप क्लास में पढ़े या ना पढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको हम समझिए क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आराम आराम से, धीरे धीरे, स्थिर से आपको हम ग्राफ पढ़ाएंगे, ठीक है। आप पढ़े या ना पढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं। देखिए, ये आपको दिया गया है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। आपके इसके लिए दिया विवरण दिया है, ठीक है, दो को। तो देखिए, इस ग्राफ में दो ही खासियत होता है, या तो एक बात पहला नंबर न्यूनतम मान पूछे, या तो दूसरा अधिकतम मान पूछे, या तो मिनिमाइज पूछे या तो मैक्सिमाइज पूछे। दो प्रकार के अलावा आपको तीसरा कोई भी प्रश्न नहीं करता है, ठीक है। दो ही प्रश्न आपको करते हैं, या तो मैक्सिमाइज करेगा या तो आपको मिनिमाइज करेगा। मतलब न्यूनतमीकरण निकालिए या तो अधिकतमीकरण ज्ञात करिए। तो चलिए हम यहाँ से आपको हम बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले जो विवरोध दिया रहे अवरोध है ना, तो उसको क्या करना है कि इसको संगत समीकरण करना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहला काम होता है कि इसको संगत समीकरण करें। क्या करें, संगत समीकरण। इसको जब संगत समीकरण करेंगे तो 3x प्लस में 5y, और इसको जो लेस देना बराबर का चिन्ह देख रहे हैं ना, ये बराबर में 15 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो है एक वीडियो और भी आ चुका है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ से 15 आ गए ना, तो 15 जो RHS में है उसको से क्या देंगे, भाग देंगे। यहाँ से हो जाएगा 15 से हार जाएगा, भाग देंगे, तो यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15 होगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15 होगा, 5 एकम 5, 5 तिये 15 होगा, और 15 15 कट जाएगा, तो x बटा में 5 होगा और y बटा में 3 हो जाएगा, बराबर में 1 होगा। इसका हम बिंदु निकालने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। पॉइंट, पॉइंट का मतलब बिंदु हो गया। बिंदु कितना आ गया, 5,0, क्योंकि x पर 5 घर काटा है, y पर कोई घर नहीं काटा है। यहाँ पर x पर कितने काटा बोलेगा, 0 घर, y पर 3 घर। चलिए, इसका बिंदु हम निकाल दिए। अब यहाँ से करेंगे संगत समीकरण, ठीक है। इसको करेंगे संगत समीकरण। ये जो लाइन वाला कॉपी दिया रहेगा ना, उस पर इसका काम करना है। 5x प्लस में 2y बराबर में 10 होगा, तो 5x प्लस में 2y बराबर कितना हो गया, 10। RHS में जितना है उतना से हर एक जगह आपको भागा दे देना। चलिए, भाग दे दी। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 एकम 10 कैंसिल। तो x बटा में 2 होगा, y बटा में 2, y बटा में 5 होगा, ठीक है, बराबर में 1 हो गए। आशा करते हैं कि इतना दूर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से हम पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट का मतलब बिंदु निकालेंगे, x, 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से होगा आपको 0,5। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया। x पर 2 घर हो गया, y पर 0 घर, x पर 0 घर, y पर 5 घर, है ना। तो बिंदु आ गया, तो चलिए हम ग्राफ को डाल लिए जाए। बिल्कुल सर, ग्राफ को डालिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है ना। चलिए, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको पाए जो पा रहे हैं समझ में आ गया है। यस नो, यस, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको हो जाएगा, आपको x नियामक होगा, और e हो जाएगा आपको x डैश हो जाएगा ना, e हो जाएगा आपको y, और यहाँ हो जाएगा आपको y डैश। यहाँ तक समझ में आ गया, ध्यान दीजिए। यहाँ से हम बात करेंगे, x का अधिकतम मान 5 है, y का भी अधिकतम मान 5 है। मतलब कि x और y पर जो अधिकतम मान लेना है वो 5 घर से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। आप ज्यादा भी ले सकते हैं, बाकी 5 से कम लीजिएगा तो ग्राफ नहीं डलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि 5 घर होना चाहिए, न्यूनतम 5 घर, अधिकतम जितना घर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 घर ले लेते हैं। 1 हो गया, यहाँ पर आपको मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु का नियामक 0,0 होगा, ठीक है। यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और यहाँ 5 होगा, 6 होगा, ठीक है। 6 होगा, उसके बाद 7 होगा, बराबर बराबर दो मानी है ना। आई, यहाँ से 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, 4 होगा, यहाँ 5 होगा, ठीक है। 6 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आई, यहाँ पर हम बात करेंगे इसका नियामक कितना है, तो बोलिएगा सर इसका नियामक है 5,0। क्या है, 5,0। मतलब x पर 5 घर, y पर 0 घर, x पर 5 गो, y पर 0 गो। तो 5 गो कहाँ है सर, यहाँ पर है, ठीक है। और देखिए y का नियम 0 है, तो यहाँ पर हो गया 5,0 हो गया। आई, दूसरा क्या है, x पर 0, y पर 3, x पर 0, y पर 3, x पर 0, y पर 3, x पर 0, y पर 1 2 3 घर, यहाँ पर ले ली, है ना। इसका नियामक 0,3। अब दोनों को जो है ग्राफ को मिला लेना, ठीक है। इंची टेप वगैरह कहीं रहेगा, है ना। मेरे पास तो यहाँ पर शायद कुछ नहीं है कि वैसा मिला सके। वो लंबा छक नहीं था, नहीं है। आई,
देखिए इन दोनों को आपको मिला देना, ठीक है। चलिए हम हाथे से मिला देते हैं। चलिए मिला दिए। आप अच्छा से करेगा ना तो आपका टेढ़ नहीं होगा लकड़ी। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको इस रेखा का नाम दीजिए 3x प्लस 5y बराबर 15 है। यहाँ से लिख दें 3x प्लस 5y बराबर में कितना हो गया, 15 हो गया। अब चलिए इस बिंदु पर आते हैं। x पर 2 हो गया, y पर 0, x पर 2 y पर 0, x पर 2 y पर 0। x पर देखिए 1 2 घर, x पर 2 हो गया, y पर देखिए 0, y तो ऊपर जाएगा नहीं, y यहाँ पर x y 0। तो यहाँ पर आपको एक बिंदु आ चुका, कितना, तो बोलेगा कि 2,0, 2,0 आ गया। यहाँ पर x 0 y x y x y, x पर 0 y पर 5, x पर 0 y पर 5, x पर 0 हो गया, y पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर आ गया 0,5। अब इन दोनों रेखा को क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। इन दोनों रेखा को क्या करना, मिलाना है। तो आपको स्केल लेना, इस प्रकार से आराम से इसको खींच लेना, ठीक है। तो चलिए हम इसको फिलहाल इसको हम मिला देते हैं। इस प्रकार से आपको मैच कर जाएंगे। स्केल से लेके मिलाइएगा, जहां भी जाएगा आपको सोजा जाएगा, तिरछा नहीं जाएंगे, है ना। चलिए हो गया। तो इसका नाम दे दीजिए, इसका 5x प्लस 2y बराबर 10 है। तो यहाँ से लिखेंगे कि 5x प्लस 2y बराबर 10 हो गया। और यहाँ से देखिए आपको एक बिंदु काट रहा है यहाँ पर, तो इसका कटान बिंदु निकालिए, ठीक है। कटान बिंदु कैसे निकलेगा सर, इस रेखा का समीकरण देखिए यहाँ है, इस रेखा का समीकरण यहाँ, इन दोनों को जो काट के x y का मान आएगा वही आपको क्या कहलाएगा, कटान बिंदु। यहाँ पर देखिए हम हल कर देते हैं, 3x प्लस में 5y बराबर 15 हो गया, ठीक है। अच्छा समीकरण एक मान यहाँ पर हो गया आपको 5x प्लस में 2y बराबर में 10 हो गया, इसको समीकरण 2 मानिए। इसको हल करना है तो बहुत ही सिंपल है ना। इसमें क्या गुना कर दे, बोलेगा सर इसमें 2 गुना करिए, इसमें 5 गुना करिए, घटा दीजिए, ठीक है। देखिए 5 दूना 10 होगा, 5 दूना 10 होगा, कैंसिल होगा। 5 3 दूना 6 होगा, ठीक है, 3 दूना 6 होगा। और 5 5 यहाँ पर हो जाएगा 25x बराबर में 15 दूना 30 होगा, माइनस में 25 10 5 50 होगा ना। घटाएगा तो कितना बचेगा, 19, क्या माइनस में 19 बचेगा। इसको घटाएगा तो कितना बचेगा, 30 20 50, माइनस में 20 बचेगा। यहाँ से x और x कैंसिल होगा, तो x का मान आएगा 20 बटा में 19, ठीक है। क्या आएगा, x का मान आएगा आपको, x का मान आएगा 20 बटा में 19। चलिए अब x का मान आ गया तो y का मान आपको निकाल लेना है, ठीक है। क्या निकालना है, y का मान। देखिएगा y का मान कैसे निकालेगा, 3 गुने में x का मान आया है 20 बटा में 19 प्लस में 5y बराबर 15 है। ये प्लस में उस तरफ जाके माइनस में होगा 15 है ना, तो 20 दिया यहाँ 60 होगा और बटा में 19 होगा, ठीक है। 20 दिया 60 बटा 19, प्लस में उधर आके माइनस में होगा। यहाँ देखिए 1 और 19 का एलसीएम 19 होगा, तो 19 गुने 15 करना होगा, ठीक है। नहीं 5 है, 19 पचे कितना होगा, तो बोलिएगा 19 पचे 95 होगा और 60 एकम 60 होगा। चलिए इसको 5y घटाई कितना बचेगा, क्या 35 बचेगा, हाँ 35 ही बचेगा, ठीक है। 35 और बटा में हो जाएगा 19, तो 7 पचे 35 हो जाएगा ना। तो y का जो मान हो जाएगा आपको 7 बटा में 19 हो जाएगा। देख लीजिएगा 5 और 3, ठीक है, 35 बिल्कुल है, 7 बटा 19 हो जाएगा। नो यहाँ पर 15 है, मिस्टेक है, एक सेकंड, तो क्या है और होगा, ठीक है। यहाँ पर 15 है, तो यहाँ से 5y बराबर 19 गुने 15 करना होगा, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो 19 गुने में 15 माइनस में 60 होगा, तो 19 गुने में 15 कर लेते हैं, ठीक है। 15 नमा 75 से, है ना, 15 नमा 35 से, 35 के 5 बाकी रहा 13 और 15 13 हो गया 8 28 हो जाएगा, मतलब 285, ठीक है। तो 285 में से 60 भी घटा लेते हैं, तो 5 हो गया 2 हो गया 2 225 बचेगा, ठीक है। तो 5y बराबर 225 और बटा में 19, इसको 25 कितना बार में कटेगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 2 5 मतलब 25 45 बटा 19 आएगा। ओके 45 बटा क्या आएगा, 19 आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 45 बटा में 19। आपको बारीकी से जैसे बनाए वैसा बनाना। ये जो रफ जो किए ना, रफ आपको अलग कॉपी में करना है, ग्राफ लग कॉपी में नहीं नाचना है, क्योंकि ग्राफ अगर कॉपी में नाच दीजिएगा ना तो यही सब करते करते आपका पेज फुल हो जाता है। तो यहाँ से जो आ चुका है, अब देखिएगा रंगने के बारी आ चुका है, ठीक है।
पहला स्टेप है संगत समीकरण करके बिंदु निकालना है। दूसरा स्टेप है कि ग्राफ पर बिंदु को दर्शा देना है। तीसरा बिंदु है कि अगर कोई बिंदु काट रहा है तो उसका कटान बिंदु निकालना है। चौथा बात है कि आपको देखना है चेक करके कि बिंदु किधर जाएगा। जैसे दिया है 3x प्लस में 5y ग्रेटर देन 15 बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मूल बिंदु रखना है। तो यहाँ पर देखिए 0 रखेंगे तो 0 होगा, यहाँ पर 0 रखेंगे 0 होगा। अब बताइए कथन सही कि गलत, बोलिएगा सही है सर। क्या है, सही है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 0 बड़ा है 15 छोटा है, नहीं, ये आपको ऐसे कह रहा है 15 बड़ा 0 छोटा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर यही बात अगर ऐसे लिख देता तो ये भी सही है, 15 बड़ा 0 छोटा है। अगर ऐसे लिख देता तो बोलते गलत है, 0 बड़ा है 15 छोटा नहीं, 15 बड़ा है 0 छोटा, 15 बड़ा 0 छोटा, 15 बड़ा 0 छोटा। जिन्हें मुंह खुला रहेगा वो बड़ा साइन होता है, ठीक है। तो कथन सही हो गया। तो ये जब कथन सही हो गया तो इसका बिंदु देखिए नीचे की ओर काट रहा है, तो इसका नीचे बिंदु काट दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम काट दिए। तो आपको जो कोशिश करना है कि इसको जो है ना इसी के अंदर रखेगा, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। बाहर कहाँ ले करेगा ये, अब इसमें रखेगा 0 0 10, ठीक है। तो 0 0 10 यहाँ पर बता रहा है, सही कथन गलत, 0 0 10 सही की गलत, तो बोलिएगा सही है सर, 10 बड़ा है 0 छोटा, सही कथन है। तो ये भी आपको इधर ही काटेगा, ठीक है। तो इस तरफ से आपको काट देगा। चलिए इसको हम कटवा देते हैं, इस तरह से काट देगा। तो बताइएगा दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ काटा है, तो बोलिएगा सर ये जो बिंदु आप देख रहे हैं ना, ये बिंदु और ये बिंदु और ये बिंदु, ठीक है, यही चार को काट के घेर रहा था। इसी चार को लिखने की जरूरत है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि काटा ही नहीं, ठीक है। इस दोनों रेखा जब काटेगा तो ये दोनों बिंदु को लिखना है। आइए यहाँ पर हम बिंदु को लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं बिंदु को, कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो यहाँ पर लिखिएगा पॉइंट मतलब बिंदु, और यहाँ पर आपको जेड का मान लिखना है। जेड बराबर हो गया है, क्या है, 5x प्लस में 3y है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना है, पहले तो 0,0 है, तो 0,0 को भी शामिल है। यहाँ पर है 2,0, ठीक है, क्या है 2,0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा 20/19 और 45/19 है, तो यहाँ पर इसको भी लिखना है कि 20/19, ठीक है, 20/19 हो गया और 45/19 हो गया। अब यहाँ से हम बात करेंगे क्या हो गया, इसका नियामक 0,3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 0,3 है, तो 0,3 ले लेंगे, 0,3। अब यहाँ से हमको मान 11 में बंद कर लीजिए ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको आ चुका है ना, आ चुका है। तब क्या किया जाए, बोलेगा सारा मान रखिए। जेड बराबर दिया है, देखिए 0 रखिएगा, यहाँ भी 0, तो जेड का मान कितना आएगा, बोलिएगा सर एक्स का मान 0, वाई का मान 0, तो 0 होगा, ठीक है। एक्स का मान देखिए कितना रखिएगा, बोलिएगा 2, तो 5 दूना कितना होगा 10 होगा। वाई का मान तो रखना है 0, तो 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे एक्स का मान 0, तो 0 होगा, वाई का मान 3, तो जेड का मान 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम बारी आ चुका है कि 5x प्लस में 3y है ना, जेड बराबर 5 गुने में, यहाँ से x का मान कितना है 20/19 है, ठीक है, 20/19 प्लस में 3 गुने में y का मान कितना है 45/19, ठीक है, 45/19। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो समान होगा 19 के, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। 20/25 100 हो जाएगा और 45 दिया 135 होगा, तो ये हो जाएगा आपको 235/19, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, तो बोलिएगा सर 235/19 आएगा, है 235/19। अच्छा अगर हम भाग भी दें तो कितना आएगा, चलिए भाग भी दे देते हैं। तो बोलिएगा कि 35, 19 से कम 19 हो जाएगा, है ना, 9 4 13 45, आपको 19 दूना 38, दो बार में 38 है ना, 19 3 57 हो जाएगा, 7 कट गया, मतलब 12 पॉइंट कुछ रखिए, ठीक है, 12 पॉइंट कुछ रखिए, तो इसका मतलब 12 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, है ना। तो बताइए आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया, ग्राफ में पूछा गया अधिकतमीकरण, मतलब आपको अधिकतम मान निकालिए। किसका मान निकालिएगा, अधिकतम की न्यूनतम, बोलिएगा अधिकतम, अधिकतम की न्यूनतम, अधिकतम, है ना। तो आइए अधिकतम का मान कौन है, 0 है, 10 है, 12 से ज्यादा वो है, 9 है, तो बोलिएगा सर 12 से ज्यादा वो आएगा अधिकतम, ठीक है। तो इसको हटा दें फिलहाल जी, इसके सामने वाला तीर मार देना है और इसको भी हटा देना। इस सब रफ लफ कॉपी में करना है, ठीक है, ग्राफ लफ कॉपी में नहीं नाचना है। एक पेज देवे करता है, ठीक है,
तो जहां पर मैथ उतरेगा नहीं, मैथ लोग क्वेश्चन पर हल कर लीजिएगा इस सब चीज को। इसको ग्राफ लचीज पे कराएगा इसको, बाकी जो हल की उसको अलग से हल करिएगा। यहाँ पर अधिकतमीकरण हो गया तो यहाँ लिख दीजिएगा मैक्सिमाइज, ठीक है, MAXI मैक्सी MIZE मैक्सिमाइज हो गया। या तो आपको हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिखेगा कि बिंदु आता बिंदु 19 20 को मान क्या 20 को मान, तो देखिएगा 20, 19 और 45 में 19 पर महत्तम, या तो अधिकतम लिखे, अधिकतम लिख देते हैं अच्छा रहेगा, पर अधिकतम मान कितना या 235/19 है ना, 235/19 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो चुका है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न को समझ में आ चुका है। तो चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी, आप लोग चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं, रहने दे नहीं एक क्वेश्चन और आई सीखेगा, ठीक है। देखिए ये अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, आपको ग्राफ जो है हर हाल में सीख कर आना पड़ेगा क्योंकि 10 नंबर का सवाल है ना, 10 नंबर आपको एग्जाम के लिए फिक्स करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम अगला बात करते हैं कि क्या पूछा गया है। जब तक के लिए आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। आप लोग सपोर्ट करिएगा तो आपको सारा चैप्टर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए अगला है कि क्वेश्चन नंबर अगला है, जेड बराबर क्या दिया है, 2 ही को दिया क्या, देखिए ध्यान से। यहाँ पर आपको दिया है कि x + 3y, उसके बाद दिया है 3, इसके बाद दिया x + y, उसके बाद दिया है 2, ठीक है। और यहाँ पर z का जो मान दिया है, z का मान भी चेंज है, ठीक है। z का मान क्या है तो बोलेगा सर z का मान जो है 3x + 5y, ठीक है, 3x + 5y है। और यहाँ पर देखिए अधिकतम ना पूछ के आपको न्यूनतम पूछा, आपको पहले भी बता चुके हैं कि ग्राफ लो क्वेश्चन में या तो न्यूनतम पूछेगा या तो अधिकतम पूछेगा, ठीक है। 2 ही तरह के प्रश्न बनते हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं कि 4 नंबर हो गया है, इसका आंसर क्या आने वाला है। बोलिएगा सर इसको हल करना क्या बात है। आइए सबसे पहले आपको संगत समीकरण करना है। पहले क्या काम करना है, संगत समीकरण। पहले क्या करना है, संगत समीकरण। तो सबसे पहले हम संगत समीकरण कर देते हैं। संगत समीकरण हो जाएगा x + 3y बराबर आपको 3 होगा। जितना RHS में आया है उसको से क्या कर देना है, भाग देना है। 3 से भागा 3 से भागा 3 से भागा, 3 कैंसिल होगा, 3 तो यहाँ से आएगा x/3 और y/1, कट जाएगा ना एक बार में, 1 हो गया। यहाँ से बिंदु क्या आएगा, बोलेगा सर बिंदु आएगा 3,0 और 1, 3,0 और 0,1 हो जाएगा ना। चलिए इसको संगत समीकरण कर लेते हैं। संगत समीकरण, जब भी संगत समीकरण करते हैं तब लेस देन और ग्रेटर देन का चिन्ह होता है इक्वल में बदल जाता है। तो बराबर हो गया है 2। RHS में कितना है तो बोलेगा सर 2 है, तो 2 से हर एक जगह आपको भाग देना, ठीक है। 2 से हर एक जगह आपको भाग देना है। तो चलिए भाग दीजिए। चलिए हो गया। यहाँ से बिंदु क्या आएगा, बोलेगा बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु आपको हो जाएगा 2,0 और हट जाइए, उसके बाद हो जाएगा 0,2। यहाँ से बिंदु हो गया ना। तो आइए यहाँ से हम बात करते हैं। आप क्या करेंगे, आप ग्राफ के लिए बिंदु तैयार हो चुका है तो आइए ग्राफ हम डाल लेते हैं, है ना। इस तरह से ले लीजिएगा। तो ये x जो अधिकतम मान है वो 3 है और न्यूनतम मान y का 2 है, ठीक है, मतलब 2 ही 3 चलेगा। तो आइए यहाँ से 1 ले लेते हैं, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 हो जाएगा, ओके। और यहाँ आपको मूल बिंदु का नियम कितना होगा, बोलिएगा 0,0 होगा। ये आपका x होगा, ये आपका x डैश होगा, ये आपका y डैश होगा और ये आपका हो जाएगा y। कितना दूर समझते हैं ना, ये आपका 4 होगा। तो आइए x का नियामक है 3,0, ठीक है। x पर 3 है, y पर 0 है, तो 3,0 देखिए यहीं पर हो जाएगा 3,0। आई हो गया। यहाँ पर देखिए 0,1 है, समझ रहे हैं ना, 0,1 है। x का मान 0 हो गया, y का मान 1 हो गया, मतलब यहाँ पर 0,1।
अब इन दोनों को जो बिंदु है दोनों को मिला दीजिएगा, ठीक है, मिला दें। चलिए इन दोनों को हम मिला चुके हैं। अब देखिए मिलाने के बाद इसका जो रेखा का समीकरण है x प्लस 3y बराबर 3 है, यहाँ पर लिख देंगे, दर्शा देंगे x प्लस में 3y बराबर में 3 हो चुका है। चलिए यहाँ से दर्शाने के बाद क्या करेंगे कि अब इसको लिखेंगे x का मान 2 y का मान 0, तो x का मान 2 यहीं पर होगा, y का मान 0 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से होगा 2 का मान 0, x का मान 0 y का मान 2, x का मान 0 y का मान 2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 0 का मान 2। इन दोनों बिंदु को भी मिलाएंगे, ठीक है। चलिए इन दोनों को बिंदु को मिलाते हैं, बिल्कुल मिला देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओ आपको अच्छा से ग्राफ मिलाना है, ठीक है। तो आइए यहाँ से हमको आ चुका है और इसका मान क्या है तो बोलिएगा x प्लस वाई बराबर 2 है, x प्लस वाई बराबर 2 हो गया। ये देखिए आपको कोई कटान बिंदु काट रहा है ना, ये कटान बिंदु है तो इसका मान निकालना होगा। इसका मान कैसे निकालने बताएं, देखिए यहाँ से x प्लस में 3y बराबर 3 है और यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 2 है। समीकरण 1 और 2 लीजिए, ठीक है। चलिए 1 और 2 को घटा दीजिए, घटाने के बाद कैंसिल, 3y में से y जाएगा तो 2y, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब y का मान 1/2, ठीक है। जब y का मान 1/2 है तो x और 3y बराबर 3 हो गया, तो यहाँ से x का मान हो जाएगा आपको 1/2 बराबर 3, तो x बराबर 3, प्लस में इधर आके माइनस में होगा, 3 दूना 6 में से 3 जाएगा, ठीक है, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3/2 ही बचेगा ना, 3/2 बच जाएगा, राइट। तो यहाँ से x का मान आया 3/2, यहाँ पर लिखेंगे 3/2 है, y का मान आ गया 1/3, तो 2/3 और 1/3 जो है इसका बिंदु हो गया। चलिए कटान बिंदु हो जाने के बाद अब देखिए मेन बात आता है, बच्चा लोग तो यहाँ पर सभी कुछ कर लेते हैं परंतु यहाँ पर आने के बाद अटक जाते हैं, ग्राफ जो ढालना कैसे है, बिंदु का लकीर किधर जाएगा, ऊपर कि नीचे कि बीच में कि इधर कि उधर। तो आइए हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से x प्लस 3y है ना और इसके बाद लेस देन 3 दिया, तब मूल बिंदु इसमें रखना है, x का मान 0 रखिएगा, प्लस में 3 गुने y, 3 गुने 0 करेंगे तो 0 होगा। अब बताइए सही की गलत, तो बोलिएगा सर सही कैसे होगा, क्या 0 बड़ा है 3 से, नहीं सर 3 बड़ा है 0 छोटा है। अगर यही कथन ऐसे लिखता नहीं, बताइए तो ये सही है, क्योंकि 3 देने मुंह क्या है, खुलल है, 0 देने मुंह खुलल है, 0 बड़ा है 3 छोटा है, गलत है, 3 छोटा है 0, 3 बड़ा है 0 छोटा, ये कथन सही, ठीक है। और 0 बड़ा है 3 छोटा है, गलत, ये क्या है, कथन गलत। कथन जब गलत होगा तो मूल बिंदु के विपरीत जाएगा, मूल बिंदु के विपरीत। तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के देखिए इस रेखा को चेक कर रहे थे ना, x प्लस 3y, हाँ, तो इसका विपरीत ऊपर रंगेगा, ठीक है, कहाँ रंगेगा, ऊपर, तो ऊपर में देखिए इस तरह से रंग दीजिएगा, ओके। चलिए आइए ऊपर रंग दिए, यस, तो यहाँ से हम पूरे रंग देंगे, हाँ रंगा दिया। अब देखिए यहाँ पर 0 0 2, देखिए यहाँ पर 0 होगा, यहाँ से 2 होगा, कथन सही की गलत, बोलिएगा कथन गलत हो गया सर, कैसे, कैसे गलत हो चला बताइएगा। यहाँ पर देखिए x है प्लस y है लेस देन 2, x का मान 0 y का मान 0, इसको हटाइए फिलहाल, ठीक है। कथन सही की गलत है, बोलिएगा कथन गलत है, ठीक है। 0 छोटा है 2 बड़ा है, बाकी लिखा उल्टा, 0 बड़ा है 2 छोटा है, कथन गलत, ठीक है। 0 छोटा है 2 बड़ा है, बाकी ऐसे होना चाहिए था, इसका कथन ऐसे होना, ठीक है। 0 छोटा है 2 बड़ा, ये कथन सही है, ये कथन गलत है, ठीक है। कथन गलत हुआ इसलिए मूल बिंदु के ऊपर चला जाएगा। तो ये रेखा है ना, x प्लस वाई कौन है, बोलेगा ये रेखा, तो इस रेखा को ऊपर रख दीजिएगा इस तरह से, आई इस रेखा को ऊपर रख दीजिएगा। अच्छा बोलिएगा कि एक दूसरे को रेखा कौन कौन काट रहा है, दोनों को जो कटान बिंदु, तो बोलिएगा सर एक बिंदु देखिए यहाँ पर ही काट रहा है, ठीक है, यहाँ पर काट रहा है ना, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बिंदु काट रहा है और यहाँ पर एक बिंदु 2 को और यहाँ पर एक बिंदु 3 को, इसके अलावा कोई भी बिंदु नहीं काट रहा है, ये नहीं काट रहा है, ठीक है, इसको नहीं सम्मिलित करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत आ चुका है बिंदु के बारे में, ठीक है, पॉइंट के बारे में, ठीक है ना, पॉइंट के बारे में देखिए लिख रहे हैं, अरे यहाँ पर z बराबर है 3x प्लस में 5y। देखिए पहला बिंदु कौन है, तो बोलिएगा 3 को मान 0 है, तो 3 को मान 0 हो गया, ओके।
दूसरा बिंदु कौन है, 3/2 और 1/3 है, तो 3/2 हो गया और 1/2 हो गया, ठीक है, 3 है ना, 1/3 है आई। अच्छा ये हो गया, और इसके बाद 0,2 है, 0,2 हो गया। चलिए यहां से हम बात करेंगे कि बिल्कुल है ना, देखिए ध्यान से, जेड का मान आ चुका है, तो जेड का मान देखिए यहाँ पर दिया, जेड का मान है 3x + 5y है ना, 3x + 5y, तो जेड बराबर हो जाएगा। अच्छा जेड एक्स का मान 3 रखिएगा तो 3 3 कितना बोलेगा 9, y का मान 0 खत्म हो गया। यहाँ से देखिए x का मान 0 हो गया, अब y का मान 2 तो 5 दूना 10 होगा। यहाँ से आपको रखना होगा 3x प्लस में 5y, x का मान बोलिएगा कितना, x का मान 3/2 है, 3/2 प्लस में y का मान हो गया आपको 1/3, एलसीएम कितना होगा 3 होगा, 3 3 9 + 5 होगा, 9 5 14/3, 14/3 का मतलब क्या होता है, भागा दीजिएगा, 3/14 बोलिएगा, 4 12 होगा, 2 0, 4 18 होगा, 2 0, 4 18, मतलब जेड का जो मान आएगा है ना 14/3 आएगा। 14/3 का मतलब होता है 4 पॉइंट समथिंग, 4 छो, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या पूछा, न्यूनतम मान, क्या 9 सबसे कम है, नहीं। 4.6 सबसे कम है, क्या 10 कम है, बोलेगा नहीं सर ये सबसे कम आ रहा है, क्योंकि 4 कम है, 9 बड़ा है, 10 बड़ा है। तो चलिए यहाँ पर आपको बिंदु का मान आ चुका, ठीक है। अच्छा इसमें पूछ लेता है कि बताइए मैक्सिमाइज बताइए, तो ये होता है मैक्सिमाइज, इसके सामने तीर को ले जाना है और यहाँ पर लिख देना है न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतमीकरण। आप नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आपको 5 नंबर नहीं काटेंगे, ठीक है, हमको जितना मैथ में मिला है उतना आपको मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे कि अतः, क्या चीज, अतः बिंदु 3/2, ठीक है, 3/2 और 1/3 का, ठीक है, अतः बिंदु 3/2 और 1/3 पर, 3 पर न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतम मान 14/3 है, ठीक है। माना चाहना खत्म कहानी, ठीक है। बहुत सारे ग्राफ में क्या करते हैं मास्टर लोग, मानते हैं, मानते सुनने से बुद्धू भूल जाते हैं ना, आप लोग इस तरह से बनाइएगा, आपको कहते हैं पक्का ताल ठोके कि 5 नंबर में 5 नंबर ग्राफ में देगा, अगर पूरा सही करके आते हैं ग्राफ का नंबर कम आएगा तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको हम उससे चैलेंज करेंगे कि नंबर आखिर क्यों काटा, 90 65 71 94 39, ठीक है। आपको पूरा के पूरा 5 नंबर आपको उसको देना पड़ेगा। ग्राफ का नियम है कि, मैथ का नियम समझिएगा क्या है कि केवल आपको आंसर आना चाहिए, आंसर आगे 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको इस तरह से ग्राफ को डाल देना। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, है ना, इतना काम तो आप लोग कर भी करते हैं, वीडियो को शेयर कर देगा, लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।